नमस्कार। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर EE 301। आज हम पढ़ेंगे UPS के बारे में, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। कई एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहां हम पावर की ब्रेक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे हॉस्पिटल्स में जो ICU पर पेशेंट्स होते हैं, जैसे कोई सेफ्टी मॉनिटर्स हैं जो हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर कुछ जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। इन सब केसेस में और इसी प्रकार के अन्य केसेस में हमें अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है कि मेन पावर सप्लाई कट हो जाने पर भी जो क्रिटिकल लोड है वो डिस्कनेक्ट ना हो, वो चलता रहे। शुरू में जो UPS सिस्टम हुआ करते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीजल इंजन, अल्टरनेटर, DC मोटर, बैटरी बैंक, रेक्टिफायर, ये इसके मेन कंटेंट हैं। इसे रोटेटिंग टाइप UPS कहा जाता था। इसमें DC मोटर ड्रिवन अल्टरनेटर होता है जिसका शाफ्ट कपल्ड होता है डीजल इंजन से। 3 फेज मेन सप्लाई होती है। रेक्टिफिकेशन के बाद एक DC बैटरी बैंक को चार्ज करा जाता है और जो कि DC मोटर को फीड करता है। जो भी आपको UPS वाली पावर चाहिए, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई चाहिए, वो अल्टरनेटर के आउटपुट टर्मिनल से ले ली जाती है। जब मेन सप्लाई फेल होती है तो डीजल इंजन रन करता है टू टेक ओवर द लोड। डीजल इंजन को स्टार्ट होने में करीब 10 से 15 सेकंड लगते हैं। इस पीरियड के दौरान बैटरी बैंक होता है जो कि मेंटेन करता है अल्टरनेटर स्पीड को थ्रू द DC मोटर और क्रिटिकल लोड पर चला जाता है। क्रिटिकल लोड को बिना किसी ब्रेक के सप्लाई मिलती रहती है, क्योंकि जब डीजल इंजन स्टार्ट हो रहा है उस दौरान 10 से 15 सेकंड का काम बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन काम रुकता नहीं है। लेकिन अब स्टैटिक UPS की व्यवस्था हो गई है, इसका इन्वेंशन हो चुका है, तो अब सभी स्टैटिक UPS को प्रेफर करते हैं। स्टैटिक UPS 2 प्रकार के होते हैं: शॉर्ट ब्रेक स्टैटिक UPS तथा नो ब्रेक स्टैटिक UPS। शॉर्ट ब्रेक UPS क्या है? जहां शॉर्ट इंटरप्शन 4 से 5 मिलीसेकंड का चल सकता हो, वहाँ शॉर्ट ब्रेक UPS एम्प्लॉय किया जाता है। मतलब ऐसी एप्लीकेशन जहाँ 4 से 5 मिलीसेकंड का यदि आ भी जाता है तो भी वो टॉलरेबल यदि है, तो उस केस में आप शॉर्ट ब्रेक UPS वहाँ लगा सकते हैं। जैसे घरों में लाइट चली जाने पर रेगुलर हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं उनमें यदि 4 से 5 मिलीसेकंड का ब्रेक आ जाता है तो इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो वहाँ शॉर्ट ब्रेक UPS लगाए जा सकते हैं। दूसरी ओर है नो ब्रेक UPS, जहाँ आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल लोड हमेशा कंटिन्यूसली चलना चाहिए, तो वहाँ आप नो ब्रेक UPS ही अप्लाई करें। जैसे ICU में या सेफ्टी मॉनिटर्स में इत्यादि जगह। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शॉर्ट ब्रेक स्टैटिक UPS का कॉन्फ़िगरेशन। मेन AC सप्लाई से एक पाथ ऊपर की ओर जा रहा है जो है पावर फ्लो, और फिर वो जा रहा है नॉर्मली ऑन स्विच को, और फिर वो जा रहा है क्रिटिकल लोड को।
और नीचे वाला जो पाथ है वो रेक्टिफायर, बैटरीज, इन्वर्टर, फिल्टर और नॉर्मली ऑफ स्विच। यहाँ जो स्विच नॉर्मली ऑफ है, इसका अर्थ है कि ये जब मेन एसी सप्लाई चल रही है तब ये पाथ ओपन रहेगा, नॉर्मली ऑफ वाला, ठीक है। और यदि नॉर्मली ऑन है तो इसका अर्थ है मेन एसी सप्लाई चल रही है तो ये पाथ शॉर्टेड रहेगा, ठीक है। तो अब जब मेन एसी सप्लाई अभी चल रही है तो सप्लाई क्रिटिकल लोड को नॉर्मली ऑन स्विच के थ्रू कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और नीचे वाला जो पाथ है वो सिंपली बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, नथिंग एल्स। अब क्या है कि जैसे पावर कट हुआ तो मेन एसी सप्लाई बंद हुई, तो ये जो बैटरी है इसकी हेल्प से क्रिटिकल लोड को सप्लाई जाएगी। लेकिन नॉर्मली ऑफ कंडीशन वाला जो ओपन पाथ है, मेन एसी जब ऑन थी तब ये पाथ ओपन था, अब वो चली गई है सप्लाई, मेन एसी कट हो गया है, तो नॉर्मली ऑफ की जगह वो ऑन कंडीशन में तब्दील होगा। तो उसको ऑन में बदलने में समय लगा, जो भी समय लगा, तो वो 4 से 5 मिली सेकेंड का समय लगा है। वो समय क्रिटिकल लोड को बैटरी जो है वो सप्लाई देती रहेगी। ठीक है, तो अब ये नॉर्मली ऑन कंडीशन में जब ये नॉर्मली ऑफ से ऑन कंडीशन में जब आएगा तो उस दौरान थोड़ा जो ब्रेक आ रहा है, इस वजह से इसे शॉर्ट ब्रेक यूपीएस कहा जाता है। इसको स्टैंड बाय पावर सप्लाई कहा जाता है। दूसरा है नो ब्रेक यूपीएस। यहाँ आप सर्किट देख रहे हैं नो ब्रेक यूपीएस का। शॉर्ट ब्रेक और नो ब्रेक यूपीएस में एक अंतर है, वो ये है कि मेन एसी सप्लाई क्रिटिकल लोड को पहले ऑन कंडीशन में जब मेन एसी ऑन था तो वो नॉर्मली ऑफ स्विच की जगह ऑन हमने कर दिया है और ऑन की जगह ऑफ हमने कर दिया है, बस इतना अंतर है। यहाँ देखें आप, ये है आपका शॉर्ट ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक में मेन एसी सप्लाई जब चल रही है तो नॉर्मली ऑन वाला स्विच ऊपर है और उससे क्रिटिकल लोड को सप्लाई जा रही है, और नॉर्मली ऑफ स्विच नीचे वाले सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो ब्रेक यूपीएस में मेन एसी सप्लाई जब ऑन है तो उसकी सप्लाई नॉर्मली ऑफ स्विच और क्रिटिकल लोड को कनेक्ट कर रही है, जबकि नीचे वाले पाथ में अब नॉर्मली ऑन स्विच हमने लगाया है। जब मेन एसी सप्लाई हमने ऑन की है, यदि ऑन है तो यहाँ बैटरीज चार्ज होती रहेंगी और नॉर्मली ऑन वाले पाथ से क्रिटिकल लोड को सप्लाई मिलती रहेगी। जब मेन एसी सप्लाई कट है तो नॉर्मली ऑफ वाला स्विच जो है वो ऑन कंडीशन में आएगा और तुरंत ही बिना किसी ब्रेक के वो क्रिटिकल लोड को सप्लाई जाएगी। इसकी कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो ये है कि इन्वर्टर को जो लोड को सप्लाई डिलीवर हो रही है उसे कंडीशन करने में भी उपयोग किया जा सकता है। मेन एसी सप्लाई में जो ट्रांजिएंट्स हैं उनसे लोड जो है वो बचा रहता है और इन्वर्टर आउटपुट फ्रिक्वेंसी को डिज़ायर्ड वैल्यू पर मेंटेन किया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। साथ ही इसमें निकल कैडमियम बैटरीज काम में आती हैं। इनका इलेक्ट्रोलाइट नॉन कॉरोसिव होता है, ये कोई एक्सप्लोजिव गैस नहीं एमिट करती हैं वाइल चार्जिंग, ये ओवर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग से डैमेज नहीं होती हैं, तो लॉन्गर लाइफ की गारंटी इनसे है, लेकिन इनकी कॉस्ट भी उतनी ही अधिक होती है। तो ये हमने पढ़ा यूपीएस के बारे में। नेक्स्ट
हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ये यूनिट कंप्लीट हुई है, पार्शियली कंप्लीट हुई है। इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, वो एप्लीकेशंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।